हरियाणा विच अज सियासी घमासान वेखण नूं मिलिया है। किसान अंदोलन के बहाने कांग्रेस वालों बीजेपी ते जेजेपी की गठजोड़ सरकार नूं घेरन की कोशिश की गई सी, पर खट्टर सरकार इस विच पास हो गई है। हरियाणा कांग्रेस वालों विधान सभा विच बेभरोसगी मता लियांदा गया सी, जिस विच इस दे पक्ष विच 32 ते विरोध विच 55 वोटां पईयां। अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक वित्त मंत्री एक छोटी देखिए, एक आज के संदर्भ में विधानसभा विच इस जित तो बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की कुछ किया है, सुनते हैं। मित्रों, जैसा आप लोगों को पहले से पता है कि आज विपक्ष के जो लोग, हमारी जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही उन्होंने एक बात को मान लिया था कि हम तो केवल चर्चा के लिए ला रहे हैं, ये कोई अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए नहीं है। मैंने भी उनका धन्यवाद किया कि कम से कम इस बहाने से हमने अपनी छोड़ दो कि कम से कम हमें अपनी बात कहने का, वैसे तो कहने का मौका हमको असेंबली में पहले भी मिलता है, लेकिन विपक्ष के लोग कभी पूरी बात आखिर में हमारी सुनते नहीं थे। इस बार चूंकि उनके लिए मजबूरी थी, उनको पूरा समय बैठना था, हमने सारी बात उनको एक एक बिंदु के अनुसार जिस प्रकार की उनकी आपत्तियां थी सबके ऊपर अपनी बात कही और आखिर में वोटिंग में उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो औधे मुंह गिरा और एक प्रकार से सरकार विजयी हुई है। हमने उनको एक अपील की है कि भले आपका अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन ये जो किसान बंधुओं ने आंदोलन के माध्यम से कुछ धरने दिए हैं, कुछ की कॉल्स होती हैं, उनको एक एक करके हमने बताया कि किसानों के अहित में भी ये बहुत सी बातें इसमें से हैं। कुछ बातें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन जो 3 कानून को रद्द करने की उनकी जिद है उसको उनको छोड़ना चाहिए और तीनों बिलों पर क्लॉज बाय क्लॉज उनको अपनी बातचीत करके जो इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार तैयार है, उस पर बातचीत करनी चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि कल ही किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने अपनी कोई 9 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है बातचीत करने के लिए, और यदि कमेटी बनी है तो कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता खुलने वाला लगता है। बातचीत द्वारा से हो, आपस में संवाद के बाद कोई ना कोई हल निकाला जाए, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन ये किसी के भी हित में नहीं है, न जनता के हित में है, न किसानों के हित में है, न पक्ष के न विपक्ष के, और इससे नुकसान बहुत हो रहा है। आज जो मैंने उनको एक आंकड़ा बताया कि पिछले 3 महीने से ऊपर 3.5 महीने हो गए हैं, तो इसमें लगभग अब एक अनुमान ही है कि लगभग 11.5-12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जाने चली गई वो अलग से, क्योंकि ये इन्होंने उकसाया है इस कारण से, जो भी कोई लोग वहां भोले वाले हैं उस भय से वहां बैठे हुए हैं और उनको भय दिखाया जाता है कि आपकी जमीन चली जाएगी, आपके खिलाफ ये होगा वो होगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। हमने एक एक बात बताई कि ये भय आपका निरर्थक है। हालांकि कुछ बातों में उन्होंने स्वीकार किया कि ये बातें गलत हैं, जैसे खड़ी फसल को खराब करना, इसके लिए भी वो सहमत हैं कि नहीं करना चाहिए। दूध का भी भाव एक तरफा तय करके ना बिकना और उसके बाद खराब उसको दूध को करना, इसके लिए भी सहमति नहीं है।
लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई रखी जाए और ये जो बाइकाट जैसी बातें सत्ता पक्ष के लोगों के लिए की गई हैं, इसके लिए भी उन्होंने अपनी सहमति दी है कि हम इसके हक में नहीं हैं। हमने उनको कहा कि आखिर आंदोलन को समाप्त करने में वो सरकार का सहयोग करें। हमारा अपना परिवार है, किसान भी हमारे हैं, अन्य सब समाज के लोग वो भी हमारे हैं। किसी भी प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब न हो, ये बात हमने अपील के रूप में उनको कही है। तो इस प्रकार से एक सुखद एक घटनाक्रम आज ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा जो लाया गया था वो विफल हुआ और सरकार की विजय हुई है। इतनी बात मुझे आपसे कहनी है। बार ला सकते हैं, इस तरह से आपने उनको साफ कर दिया कि भविष्य में भी सरकार बीजेपी के साथ डटी है। देखिए, उसका लाभ होता है। उसका लाभ क्या होता है कि आखिर हम जो करते हैं उसको विपक्ष के लोगों को ठीक से समझाने में हमको मदद मिलती है और जनता में बात को ले जाने के लिए चाहे मीडिया लोग ले जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग, चाहे विपक्ष के लोग, जनता में तो सारी बात जाती है। तो एक अच्छा अवसर होता है सारी चीजों का मूल्यांकन करने के लिए। हमने ये भी कहा कि विपक्ष अगर कोई गलती हमारी ध्यान कराएगा और हमें लगेगा कि वास्तव में गलत हुआ है, उसको हम मानेंगे, सहर्ष मानेंगे। बहुत सी चीजों के हमने प्रावधान बदले भी हैं, इसी सत्र में बदले हैं जो विपक्ष के लोगों ने ध्यान कराया। हमने कहा ये ठीक चूक रह गई, हम इसको ठीक करें। ऐसा है कि ये होता तो ये नहीं होता, ये होता तो ये नहीं होता। एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि अगर लगाओ तो बहुत बड़ा लगाओ, छोटा मत लगाओ। मैंने लगा के दिखा दो। कहने के अगर मेरे बाप दादा परदादा सरदादा ये ना मरते तो सारी दुनिया हमारी होती, तुम यहाँ होते ही नहीं। तो अगर का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। जो प्राइवेट मेंबर बिल हुड्डा साहब लेकर के आने वाले थे, उसमें कुछ टेक्निकल गलतियां थी। दो उसके हिस्से थे, एक एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना और दूसरा एमएसपी के ऊपर कानून लाना। एमएसपी का कानून उसके अंतर्गत नहीं आ सकता, वो एक ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत ये बिल है और ये केंद्र सरकार को ही अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है किसी प्रकार की एमएसपी को गारंटेड बिल लेकर के आना। लेकिन जहां तक एपीएमसी में संशोधन की बात है, जो भावना उनकी थी हमने व्यक्त की। हालांकि ये किसान के हित में अच्छा नहीं है, फिर भी यदि लाना चाहते हैं तो हम एक बार लेकर के आ सकते हैं और बाद में यदि किसान के हित में होगा तो चलेगा। यदि उसमें किसान को कोई परेशानी हुई, मिल करके फिर उसको ठीक करेंगे। कि आप कैमला में जिस तरीके से आपका विरोध हुआ था, इस प्रकार से कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। अभी भी पंजाब विधानसभा से कुछ लोग आकर के विरोध कर रहे हैं। आपने अविश्वास प्रस्ताव का तो जवाब दे दिया, लेकिन आप इन बातों का जनता के बीच में जाकर के किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, हमने जो जवाब दिया है वो जनता तक पहुंचेगा, आज भी पहुंचेगा, आगे भी पहुंचेगा। फिलहाल समय एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक दे उस पर सुनावांगे कांग्रेस की प्रतिक्रिया। बेभरोजगी मता पेश करन तो बाद हरियाणा दी कांग्रेस दा दाव फेल हो चुकिया ते उधर खट्टर सरकार इस विच पास हो गई है। इस तो बाद विरोधी धिर दे लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है कि हुण पता चल गया कि किसानां दे हक विच किहड़ा है ते उहदे विरोध विच किहड़ा है। यही हमने दिखाना था। बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए। जैसा मैंने कहा, कुछ सदस्य ऐसे थे इनमें जो कभी बैठ जाते थे, कभी उठ जाते थे। अगर हमारी बात मानते, सीक्रेट वोटिंग कराते तो गए थे ये। तो इन्होंने खुले तौर पर वोटिंग करवाई, ये भी कारण रहा। मैंने सवेरे आग्रह किया था कि वोटिंग सीक्रेट कराया जाए, क्योंकि व्हिप जारी कर दिए गए। तो इस वास्ते या व्हिप विड्रॉ किए जाए, सीक्रेट वोटिंग की। मैंने बात और हुई सर, अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल, जो कि किसानों को देशद्रोही शब्द आपने भी सदन में आवाज उठाई, उस क्या बात हुई? डिलीट हो गया वो। उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही थी? डिलीट हो गया जब लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव था, जो मुद्दे हमने उठाए थे, जैसे एमएसपी का था, उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जो मैंने कहा था लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। जो हमने कहा था भाई 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कैसे करेंगे, जबकि सारे मैंने आंकड़े दिए थे कि लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। और आपका जो ये लेके आए हैं 15% का, और
दो विरोधाभासी कानून ले आए, 15% रिजर्वेशन, 15 साल डोमिसाइल, हाँ सॉरी, जो 75% जो रिजर्वेशन की है उसमें 15 साल की डोमिसाइल की बजाय 5 साल कर दिया। तो कैसे होगा ये? एमएसपी को तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। कैसे दुगनी करेंगे आमदनी, ये कोई जवाब नहीं आया। जबकि मैंने कहा कि भाई ये आप बताइए, लागत बढ़ रही है, मैंने सारे आंकड़े दिए 2016 के बाद कितनी कितनी है और एमएसपी कितनी मिली है, स्टेट ने क्या रिकमेंड किया है वो भी रिकमेंडेशन नहीं मिली, उससे भी एमएसपी नहीं मिली, लागत भी पूरी नहीं हुई किसान की। जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से असेसमेंट की है लागत, वो भी किसान की नहीं पूरी हो पा रही है। तो किसान का जो कर्जे में डूबा जा रहा है, सरकार का उस तरफ ध्यान जाना चाहिए। और घोटालों की लाइन लगा दी थी हमने, सारे एक के बाद एक घोटाला बताए, उनके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। देखो प्रजातंत्र में हमने की है, हमने सुनाई है कहानियां उनको, हमने सुनाई है भाई तुम्हारा शाह आलम का कहाँ तक था, इसी प्रकार से इनका कहाँ तक सरकार है, सब हमने सुनाई है। ये तो आपस की बात है, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ बड़ा है। हम 30 से 32 गए हैं और वो घटे हैं और बहुत सारे लोग ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ अर्थ ही नहीं है। मित्रों, मैं एक और बात इसमें, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बशीर बद्र, उनका मैं एक शेर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छा है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। तो इसलिए मैं उसमें से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार का करते हैं, तो उसमें से हमको एक ताकत मिलती है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो यह अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहां हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है। क्या चाको, पीसी चाको अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता है। इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है, उसमें फिर कहीं G23 निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। ये एक संस्कृति है कांग्रेस की, और वो अविश्वास बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। इसलिए उस अविश्वास के अंदर प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब का और सुरजेवाला का हो, चाहे बहन शैलजा जी का सुरजेवाला का हो, चाहे वाइस वर्सा हो, ये सब के आपस में अविश्वास, ये सब लोग जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना, जैसे आज इस सारी बातचीत में से निकल के आ रहा है कि वो विषय उस आलोचना तक सीमित नहीं है। किसान के प्रति आप लोगों के मन में भी प्रेम है, हमारे मन में भी प्रेम है। किसान हितैषी केवल आप हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी किसान हितैषी हैं। हमने किसानों के साथ बहुत काम किए पिछले 6 साल के अंदर, और एक से एक बढ़कर के किए हैं। मेरे पास एक फरिश्ता है, हालांकि सब लोग बोल चुके हैं, मैं बहुत जल्दी उसको 2 मिनट में सारा एक सूची पढ़ के बताऊंगा मैंने कितने काम हम लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन जो अच्छे काम किसान के अलावा भी होते हैं, उसमें भी आपको अविश्वास होने लगता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात की, तरह तरह की आलोचना आप लोगों ने की। सारे देश में, दुनिया में विषय चल रहा है कि हाँ हमने स्वच्छता को अभियान लिया, आपको अविश्वास होने लगा। हमने जब चुनाव की बात आती है, उस समय आपको ईवीएम पर अविश्वास होने लगता है।
जहां आप चुनाव हारते हैं वो आपको होता ही है, जहां आप चुनाव जीत गए वहां ईवीएम खराब नहीं है। कितनी बार ये विषय आ गए, जब हमारे वीर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उस समय आपको अविश्वास होने लगता है। कोई अविश्वास के कारण ये स्पष्ट है कि आपको क्यों होता है। हमारे जाबाज एयर स्ट्राइक जब पाकिस्तान में घुस करके उन्होंने मारा तो कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह के प्रश्न खड़े किए कि सबूत मांगो, स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितने लोग मरे, मरे तो गिने के नहीं गिने। यानी हमारी सेना का मनोबल, इसको बिगाड़ने का काम ये आप लोगों ने किया। हमारे अब सैनिक तुरंत अभी चीनी सेना को खदेड़ने के लिए गलवान में उस समय गए तो कांग्रेस के नेताओं का विश्वास होने लगा। ये तथ्य हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं करा कि ये कोई मैं अलग से कह रहा हूं। प्रश्न ये है कि आप लोगों का अविश्वास की बात कर रहा हूं, वो हम कर लेंगे, लेकिन जब ये होता है उस समय तुरंत अविश्वास क्यों जागता है? एक आध बार ऐसा तो कहो, भले विरोधी हैं लेकिन प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, अच्छा काम हो, खुले मन से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये प्रदेश समाज के हित में होता है। देश और प्रदेश के हित की बातों में कभी उस प्रकार की आलोचना फॉर द सेक ऑफ आलोचना ये नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार जब होती है जो करे सो ठीक, लेकिन जब भाजपा की सरकार या किसी और पार्टी की सरकार बन जाए, कांग्रेस वहां विरोधी होते हैं तो उस समय मांग करने लगते हैं क्या कि मंगल ग्रह के ऊपर प्लॉट मांगेंगे, हम मंगल ग्रह पर प्लॉट दे दो, और प्लॉट नहीं मिले तो हमें अविश्वास। ऐसी ऐसी कल्पनाएं ये करने लगते हैं। जो बात आपकी ठीक हो, उचित हो, मांगेंगे हम करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो संभव भी नहीं होती, असंभव होती हैं। उसको करके ये वातावरण को जिस प्रकार से लेकर के जाते हैं, यह है मेरे पास जो मेरे पर्ची आई के अभी कोविड, उसके अंदर कोरोना, ये जो बना वैक्सीन, इस कोरोना वैक्सीन पर भी अविश्वास हो गया। यानी भारतवर्ष में एक ऐसा इजाद हुई, हमारे साइंटिस्ट ने, दुनिया मानती है, और हमने एक पूरे न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको भेजा है। सर्वप्रथम भारत में अपने R&D सेंटर्स के अंदर ये वैक्सीन हुई, जो एक इनोवेशन था अपने साइंटिस्ट का, हमको प्रशंसा करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। तो इसलिए ये बातें केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमको अपनी संस्कृति इसको थोड़ा बदलना चाहिए। हमारे, मुझे मालूम नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं, उनके अध्यक्ष है, आजकल अध्यक्ष हैं राहुल जी, क्या होने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके अध्यक्ष हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, तो उनका नाम लेना उचित नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े नेता होकर के उन्होंने, क्योंकि अपने साथ जुड़ा हुआ एक विषय, इसलिए मैं बोल रहा हूं, केरल में जाके कहा कि मैं यहां आया हूं, यहां के लोग इश्यूज पर बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? उत्तर भारत के लोग इश्यूज पर बात नहीं करते। अविश्वास, ये अविश्वास, जिस भी संदर्भ में ये कहा उन्होंने, वाक्य यही था कि यहां लोग जो हैं इश्यूज पर बात करते हैं। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।